जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। 29 नवंबर को थी हमारी मैरिज एनिवर्सरी, तो मैंने सोचा कि क्यों न घर पर ही केक बना लिया जाए। लेकिन मेरे हस्बैंड को चाहिए था कुछ हेल्दी, क्योंकि वह मैदे को अभी इन दिनों अवॉइड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हेल्दी केक ही बना लिया जाए, यानी बिना मैदा और बिना शुगर के। तो मैंने बनाया था हेल्दी वाला केक, बिना मैदा बिना शुगर के कैसे। तो चलिए वीडियो को पूरा देख लीजिए। जब भी हम केक बनाएं तो केक बनाने से पहले ही हमें केक को बेक करने के लिए मोल्ड को पहले से ही रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि हम केक बैटर तो बना लेते हैं और उसे फिर रख कर के मोल्ड रेडी करते हैं तो वह इतना अच्छा स्पंज उस केक में नहीं आता है। इसलिए केक मोल्ड को हम पहले ही रेडी करेंगे। हमने एक छोटा सा पतीला लिया है और इस पर हम बटर पेपर बना रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास तो मार्केट का बटर पेपर नहीं था, तो मैंने नॉर्मल पेपर को ही इस प्रकार से फोल्ड करके राउंड काट लिया है। अब इस पर मैं लगा रही हूँ ऑयल। तो पहले बटर पेपर पे भी ऑयल लगा लेना है और बटर पेपर को उठा करके इसके पतीले के सारी तरफ भी ऑयल लगाना है। अच्छे से ऑयल लगा ले। सारी तरफ हमने ऑयल लगा लिया है। अब इस बटर पेपर को भी अंदर से डाल देते हैं। मतलब यह नॉर्मल पेपर है, बटर पेपर नहीं है। इस पर भी हमने ऑयल लगा लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा होममेड बटर पेपर वाला मोल्ड बिल्कुल रेडी है। इस बटर पेपर का कमाल आप लास्ट में देखिएगा कि कितना अच्छा यह बना है। अब हमने लिया है एक बाउल और इसमें लिया है आधा कप दही। कोई भी कप आप मेजरमेंट के लिए फ़िक्स कर ले, उसी से सारी चीज़ें नापे। अब इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून ऑयल। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि ऑयल अनफ्लेवर्ड ले। अब हम बना रहे हैं हेल्दी केक, तो हेल्दी केक है तो शुगर तो बिल्कुल नहीं डलेगा। तो आज हम केक को मीठा बनाने के लिए ले रहे हैं 1 कप गुड़। तो मैंने पाउडर वाला गुड़ लिया है, जो पाउडर फॉर्म वाला मार्केट में मिलता है वही। लेकिन यदि आपके पास में गुड़ का पाउडर नहीं हो तो आप नॉर्मल गुड़ को भी चाकू की मदद से बारीक बारीक काट ले और इसमें डाल दे। अब इसे तब तक मिक्स करें जब तक कि गुड़ अच्छे से घुल नहीं जाता। मेरा पाउडर फॉर्म का था तो जल्दी से घुल चुका है। आप गुड़ को अलग से मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें मैदा तो डालेंगे नहीं, क्योंकि हेल्दी है केक, तो हम इसमें यूज़ करेंगे रागी का आटा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो टोटल आटा हम लेंगे 2 कप। तो इसमें हमने लिया है 1.5 कप तो रागी का आटा, साथ ही लिया है आधा कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो पूरा ही 2 कप रागी का आटा भी ले सकते हैं। इसमें डाला है हमने 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। साथ ही डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। जी फ्रेंड्स, यह केक में डालने वाला ही पाउडर है, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब इसे हम छान लेते हैं। इन सभी चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आटे में कभी कभी मोटे मोटे पार्ट्स रह जाते हैं तो वह छलनी से अलग निकल जाएंगे। तो सभी चीज़ों को हमने छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक। जी फ्रेंड्स, नमक डालने से केक का टेस्ट बढ़ कर के आएगा, तो 1 चुटकी ज़रूर से डालें। अब इसे हम मिक्स करेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि फोल्ड एंड कट मेथड से ही इसे मिक्स करना है। हमें राउंड राउंड मिक्स नहीं करना है, वरना केक के जो बैटर में एयर नहीं बनेगी। कट एंड फोल्ड मेथड से ही आप इसे मिक्स करेंगे तो इसमें एयर बहुत अच्छे से बनेगी और केक बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनेगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और अच्छे से इसे मिक्स करते जाएं। वैसे फ्रेंड्स, आप नॉर्मल केक यदि बनाना चाहते हैं तो आप इसी बैटर से भी आप केक बना सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं लगे हैं। लेकिन यदि आप फ्लेवर वाला केक बनाना चाहते हैं तो इसमें आप जो भी फ्लेवर डालना चाहें डाल सकते हैं। जैसे कि आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट फ्लेवर का केक। हेल्दी है लेकिन इसको हम चॉकलेट फ्लेवर में बनाएंगे, जिससे कि यह ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो केक की रिचनेस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने डाला है इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर। साथ ही डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। आप यदि चॉकलेट फ्लेवर का नहीं भी बनाएं तो भी इसमें मिल्क पाउडर ज़रूर से डालें, ताकि केक का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून डाला है हमने इसमें वनीला एसेंस। आप चाहे तो चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब फिर से इसे हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा दूध और हम डाल देते हैं इसमें, क्योंकि अभी बैटर गाढ़ा हो गया है। फ्रेंड्स, मेरा इस केक के मिक्सचर में कुल 1 कप दूध लगा है। टोटल 1 कप दूध से ही यह बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। तो आप भी थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें और उसके बाद में इसे मिक्स करें।
बस ध्यान रहे कि केक का बैटर बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ही हमें बैटर चाहिए होगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। हमने केक को बेक करने के लिए मोल्ड पहले से रेडी कर रखा था, तो उसमें हम फटाफट से इस बैटर को डाल देते हैं। केक मोल्ड को पहले से रेडी करना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि मोल्ड पहले से रेडी होगा तो आप फटाफट से बैटर इसमें डाल देंगे। लेकिन यदि आपके बैटर ने रेस्ट किया तो आपके केक में स्पॉन्ज इतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए बैटर बनते ही फटाफट से उसे बेक करने रखना होगा। तो आप चाहें तो इस केक को ऐसे ही रख सकते हैं बिना डेकोरेट किए, लेकिन मैंने कटे हुए बादाम को हल्के से आटे से कोट कर लिया था और अब इस पर मैं डाल देती हूँ। आप चाहे तो चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। हल्का हल्का सा मोल्ड को हम टेप करेंगे जिससे कि बादाम अच्छे से फिक्स हो जाए। हमने पहले से ही गैस पर कुकर प्री हीट करने के लिए रख रखा था। कुकर के ढक्कन पर जो होल है उसे भी हमने कागज़ से बंद कर दिया था जिससे कि एयर निकले नहीं। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि मैंने कुकर की लीड और सीटी दोनों ही हटा दी थी। अब इसके अंदर हम एक स्टैंड रखेंगे और उसके ऊपर केक का यह बैटर रख देंगे। आप चाहे तो स्टैंड की जगह पर कटोरी को उल्टा करके भी रख सकते हैं। अब फिर से हम ढक्कन लगा देंगे। फिर से कह रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको कुकर की लीड और सीटी ज़रूर से हटा ही लेनी है। अब गैस की फ्लेम को मैं हाई कर दूँगी और लगभग 5 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे। 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकने के बाद में गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और अब मैं इसे लगभग 25 मिनट तक और पकाऊंगी। यानी हमारे केक को टोटल पकते हुए लगभग 30 मिनट हो गए हैं। तो अब हम ढक्कन हटा करके इसे चेक कर लेते हैं। एक टूथपिक लेंगे और टूथपिक को केक के अंदर इंसर्ट करके देखेंगे। एक ही जगह नहीं, आप 3-4 जगह पर टूथपिक को डाल करके चेक कर लें। आप देख सकते हैं टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रही है, यानी हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ और केक को हम कुकर से बाहर निकाल लेते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, कुकर और जो मोल्ड है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो सावधानी से इसे निकालें। स्टैंड को भी हमने निकाल लिया है क्योंकि इसी स्टैंड के ऊपर हम केक को ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो केक को स्टैंड पर रख देते हैं और इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं। केक अच्छे से ठंडा हो चुका है, देख सकते हैं कितना अच्छा यह दिख रहा है और कितना अच्छे से फूला है। तो अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो पहले साइड्स को चाकू से छुड़ा लेते हैं। आपने यदि मोल्ड पर अच्छे से ऑयल लगाया होगा तो यह आसानी से मोल्ड से अलग हो जाता है। तो चारों तरफ से हमने चाकू से केक को छुड़ा लिया है। अब हम एक प्लेट लेंगे जिसमें हमें केक को निकालना होगा, उसे ऊपर रख करके मोल्ड को उल्टा कर देंगे। थोड़ा सा टेप करेंगे तो आसानी से हमारा केक मोल्ड से बाहर आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बटर पेपर का कमाल, बिल्कुल भी केक नीचे नहीं लगा है, आसानी से निकल करके बाहर आ गया है, टूटा भी नहीं है। बस ध्यान रहे कि केक को पूरी तरह से ठंडा होने दें, उसके बाद ही उसे डीमोल्ड करें। आप देख सकते हैं कि हमारा होममेड बटर पेपर भी कितने आसानी से केक से अलग हो गया है। अब इसे हमने टर्न कर दिया है तो हमारा टेस्टी सा हेल्दी केक बन करके तैयार है। जब शाम को मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए थे तो हमने केक को कट किया और उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। जब मैंने उन्हें बताया कि इसमें ना तो मैदा है ना ही शुगर, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होने के साथ साथ ही करने पर भी यह बिल्कुल सॉफ्ट केक बना था। अब इसका स्पंज मैं आपको दिखाती हूँ, यह कितना ज़्यादा स्पंजी है। हम इसे इस प्रकार से दबा रहे हैं तो यह दब रहा है और छोड़ने पर फिर से ऊपर आ रहा है। तो एक बार आप भी इस हेल्दी केक को ज़रूर से ट्राई करें।